Hello friends, welcome to Smita Maheshwari online classes. Today's topic is present perfect continuous tense, topic number 5. If you like my video, please like, share and subscribe, support me and watch till the end. Thank you. Tense. Uh, uh, present present perfect continuous tense. Prior this, I have completed present simple tense, present continuous tense, present perfect टेंस। मैंने इन सब टेंस की सारे प्रेजेंट के चारों भागों की चौथा भाग ये है, इनके चार पार्ट जो होते हैं सब पार्ट प्रेजेंट टेंस के, इसकी पीपीटी भी बनाई हुई है, प्लस इसकी लाइव क्लासेस भी दी हुई हैं। तो अगर आपको पीपीटी देखकर लाइव क्लासेस भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। बस मुझे यही बताना था। और आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी जो मैंने बनाई है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे अब हमको, अगर हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं, जब हमें हिंदी नहीं आती है तो हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हम लर्न करेंगे हमारी मातृभाषा से। इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन हिंदी में देती हूँ। मैं हमेशा हर टेंस में, हर किसी भी टेंस की डेफिनेशन में हिंदी में ही रखती हूँ, ताकि आप लोग ये समझ जाए। तो जैसे सेंटेंस देखें तो ये समझ जाए, या सुने तो ये समझ जाए कि किस टेंस का पार्ट है। धीरे धीरे करके आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा, तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर टेंस के कौन सा टेंस है, हमें क्या यूज करना है, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम हिंदी में इसको मैं समझाती हूँ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, आप ये याद रखना, रहा है, रही है, रहे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करते हैं, लेकिन इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ निश्चित और अनिश्चित समय आता है, टाइम आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आई यू और प्लूरल, हमेशा की तरह आई यू और प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। और ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हो, उनके साथ क्या होता है, हैज बीन का प्रयोग होता है। और आई यू और प्लूरल के साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग होता है। अब हमेशा एक बात ध्यान ध्यान रखने की है इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कि इसमें निश्चित और अनिश्चित समय क्या बोध होता है, तो इन सब के लिए बात की जाती है। तो इन सब के लिए भी कुछ इसमें ऐड होता है, तो इसमें ऐड होता है सिंस और फॉर। अब हमेशा याद रखना, सिंस हमेशा निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की ओर इंडिकेट करता है। जब भी आप किसी निश्चित समय की बात करें, जैसे आज सुबह, तो सुबह का पीरियड कितना है, वो जो 2-3 घंटे का मॉर्निंग का पीरियड होता है, आप उसी को कंसिडर करेंगे ना, तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जैसे कल, परसों, नरसों, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, इस तरह का जब भी आता है जिसमें निश्चित समय नहीं होता, वो क्या होता है, वहां पे फॉर का यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको सेंटेंस में मैं समझा दूंगी ये सब। अब इसका है फॉर्मूला बनाया हुआ है। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे, ही शी इट, सिंगुलर प्लूरल, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसमें हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन हमेशा वहां लगता है जहां पे आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट हो, जहां पे एक से अधिक लोगों की बात होती है, प्लूरल उसको बोलते हैं, और आई और यू के साथ भी हैव बीन लगता है। ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज हैज और हैज बीन का प्रयोग होता है। अब है वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। जैसे स्लीप, स्लीप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसको आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, स्लीपिंग। सिंस और फॉर, सिंस जब निश्चित समय की बात हो, फॉर जब अनिश्चित समय की बात हो, जब सिंस और फॉर दोनों में से एक का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट हो। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं हम। वह, मैं एरो मार्क कर रही हूँ, एरो मार्क करूंगी। वह सुबह से गाना गा रहा है, तो वह क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है, जिसको इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो मैं इंग्लिश इससे आपको बताऊंगी। ही सब्जेक्ट, ही हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो गया, ही हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, तो सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग की बात हुई है तो सिंस का यूज हुआ है। आगे मैंने एक स्लाइड में सिंस और फॉर का यूज बताए, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे पता चलता है और पीरियड ऑफ टाइम कैसे, आप पढ़ लोगे उस स्लाइड को तो आप समझ जाओगे कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ करना है। बट
बहुत अच्छे से आपको रीडिंग करनी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा डिफिकल्ट और डिफरेंट है। आप इसको कर लेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल बी इजी फॉर यू। सो यू हैव टू रीड प्रॉपरली और लिसन प्रॉपरली। ओके, नाउ बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो बच्चे बच्चे हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट था वो प्लूरल होता है, तो हमेशा प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैव बीन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग फॉर 2 आवर, प्ले में आईएनजी लग गया, फर्स्ट फॉर्म प्ले है, और इंग प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखो जब भी टू दो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, ऐसे सो ऑन किसी भी तरह से घंटे की बात हो, तो वहां पे क्या होगा, फॉर का यूज होगा। ठीक है, अभी हमने मॉर्निंग, रात, दोपहर, शाम, इस तरह जब हम बोलते हैं तो हम सिंस का यूज करते हैं। सीता कल रात से सो रही है, तो सीता इज स्लीप। ये सेंटेंस रॉन्ग है, प्लीज इस सेंटेंस को मत करिएगा, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया है। शायद कुछ मिस्टेक हो गई, इसका होगा सीता हैज बीन। फिर से सुनिए, सीता कल रात से सो रही है, ये सेंटेंस टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। सो मैं आपको बता रही हूँ, सीता हैज बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे नाइट। ओके, परसों रात, जब भी दिन के पहर की बात होती है तब जैसे सुबह, दोपहर, रात, शाम, आधी रात जब होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है। अब है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि जब इनिशियली हम इनका यूज करते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम लगता है कि यार सिंस फॉर का यूज कैसे करें। तो मैंने उसके लिए आपको स्लाइड बता दी, और आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 12 महीने। समय, जैसे फिक्स टाइम, जैसे क्लास, हमारी क्लास कब स्टार्ट होगी, तो हम बोलते हैं ना योर क्लास हैज बीन स्टार्टिंग फ्रॉम सिंस 2 o'clock, सिंस 1 o'clock। जब फिक्स टाइम बताते हैं तब हम, या स्टार्टिंग फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरह से जब बात होगी तो फॉर का यूज होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम मतलब करेक्ट टाइम बताया हो, वहां पे सिंस का यूज होता है। जैसे दिन का भाग, दिन के भाग सुबह, शाम, रात, कल रात, परसों रात, आधी रात, मिडनाइट, ये सब जब होता है जब सिंस का यूज होता है। जैसे ईयर का नाम, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, हाय आई हैव बीन डेटिंग सिंस, आई हैव डेटिंग हिम सिंस 1946। इस तरह से मैं आपको सिर्फ बता रही थी, ऐसा आपको करना नहीं है। 1974, 1985, इस तरह के जो पर्टिकुलर टाइम दिया होता है वहां सिंस का यूज होता है। शताब्दी, जहाँ एक पहली शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, इस तरफ से बात हो तो वहां पे भी सिंस का यूज होगा। युग, गांधी युग, विक्टोरिया युग, त्रेता युग, इस तरह के जब भी युग की बात होती है तो सिंस का यूज होगा। निश्चित अवस्था का, जैसे जन्म से, बचपन से, जैसे मैं बोलती हूँ ना, बचपन से मैं ये कर रही हूँ, जन्म से मैं अंधी हूँ, इस तरह से जब हम बोलते हैं तब सिंस का यूज करते हैं। चलिए, मैं अंधी नहीं हूँ। पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। चलिए, मैं मजाक कर रही थी कि सेंटेंस में आया कहीं आप समझ ना लें, इसलिए। चलिए, एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, निश्चित समय नहीं होता, जिसमें अनिश्चित समय का बोध होता है, इंडिकेशन होती है अनिश्चित समय की तरफ, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। पीरियड की बात की हो जाती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी। इसी तरह से सिंस और फार को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब जब भी सेंटेंस में आपको समझ में आ जाए तो आप इसको देख के समझ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो। और इसके पहले लाइव वीडियो में बना चुकी हूँ इसका। लाइव वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लाइव वीडियो आ चुकी है। तो जब भी लाइव वीडियो, आप ये वीडियो देखे तो लाइव वीडियो भी देख लेना, या लाइव वीडियो देखे तो इस वीडियो को भी देख लेना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस का आप करेंगे। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। तो हमें हैव, इसकी हमेशा याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, मतलब हैज बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, हैव बीन दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा। तो इस तरह से नॉट का यूज होगा, और ये हर पार्ट में होगा। जब भी
जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो इसी तरह से काम करता है ये टेंस। तो चलिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वही आईएनजी, सिंस फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, वह सुबह से गाना नहीं गा रही है। ही हैज नॉट बीन, आपको याद होगा वो सुबह से गाना गा रही थी तो हमने हैज बीन लिखा था, लेकिन वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है। ही हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दोनों के बीच में नॉट लगेगा, फिक्स टाइम की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, तो सिंस का यूज हो गया। बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सीता कल रात से नहीं सो रही है। सीता हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे नाइट। अब इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस, जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं। सबसे पहले हमेशा आपको ये चीज याद करना है कि जैसे इंटेरोगेटिव आया वैसे ही हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। चलिए, क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वही हमारा हैज बीन और हैव बीन होगा। सब्जेक्ट तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में पहले हैव लगेगा, बीन इसमें सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर एन ऑब्जेक्ट। चलिए, क्या वह सुबह से गाना गा रहा है, तो हैज ही बीन। देखिए, जैसे ही क्या आया तो इसमें क्या हो गया, हैज जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा वो 2 भागों में बट के हैज आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन लगेगा। आप हमेशा ये बात याद रखना, नहीं तो आप हैज बीन ही कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या पूछ रहे हैं, क्या वो सुबह से गाना गा रही है या गा रहा है? क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं? हैव चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ये भी क्वेश्चनिंग हुई, पूछ रहा है। क्या सीता कल रात से सो रही है? हैज सीता बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे नाइट? क्वेश्चन मार्क। अब सेम एज इट इज का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वही। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा सबसे पहले तो जब भी इंटेरोगेटिव की बात होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या नॉर्मल कोई भी हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब जो हमारा पहले वाला होता है, तो हैज आगे आ गया। अब ही सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट एंड देन नॉट के बाद बीन आएगा, ये बात का आप ध्यान रखें बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला, देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव एंड हैज, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए, क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही है? हैज ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। और मैंने एक स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में इन सारे सेंटेंस को एक साथ लिख दिया है, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, उनको देख के कर सकते हैं। और कुछ सेंटेंस आप अपनी मर्जी से बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए एक एक आपको हिंदी के सेंटेंस दे दूंगी, वाक्य दे दूंगी, उसके आप चारों पार्ट में बना के, चारों पार्ट दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही पार्ट लिखूंगी सिंपल, उसके बाद आप उसके 4-4 पार्ट करके आप उसके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और उसमें मैं वर्ब भी लिखूंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब होगा वो आप उसको चेंज कर लेना। क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही है? हैज ही नॉट गा रहा है, हैज ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं? हैव चिल्ड्रन बीन नॉट आएगा इसमें, आप याद रखिए, मिस हो गया नॉट। हैज चिल्ड्रन नॉट बीन, नॉट आएगा पहले, फिर बीन आएगा, प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स। हैज चिल्ड्रन नॉट बीन, मिस हो गया यार, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स। क्या सीता कल रात से नहीं सो रही है? हैज सीता नॉट, देखिए नॉट आया ना सब्जेक्ट की बात, तो यहाँ भी चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट आएगा। हैज सीता नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे नाइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। ये मैंने सभी तरह के सेंटेंस दे दिए हैं और उनको पूरा बना के, और कौन से टेंस के हैं, टेंस का कौन सा पार्ट है, वो सब लिख दिया है। तो आप इनको रीड करिए और अकॉर्डिंग टू दिस आप सेंटेंस बनाइए और अकेले बैठ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जो भी आप दिन में 4-5 सेंटेंस ऐसे बनाइए और प्रैक्टिस करिए, तो बहुत आसान है इंग्लिश लर्निंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। 2 महीने आप मेहनत कर लो, वो 1-2 घंटे दिन के, बस बाकी कुछ नहीं करना है। थैंक यू दोस्तों।
Smita Maheshwari online classes, present perfect continuous tense completed today. Topic number 5. If you like my video, please like, subscribe and share my videos. Thank you.